बशाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी सर्कुलेशन समरी पर ली गई। 5 चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी के ख़ानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना साथ नहीं देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। हमने कशकोल तोड़ दिया, सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं। अहद करें, हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। SIFC सिर्फ फ़ौजी अफसरान का नाम नहीं, फ़ौजी और सिविल अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मज़ीद कहा, SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फ़र्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी काबीना, चारों वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, और उस पर बातचीत हुई है और ये कमिटमेंट हुई है कि जो सूबे के शेयर हैं उसके अंदर जो सूबे के हकूक हैं, सूबे की आवाम के हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की, वाज़े कर दिया है सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले पेश करके कोई गैर आइनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दिलाया है कि वो SIFC से बाहर नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे से मुतल्लिक बात की। मीटिंग में पैगाम दिया गया, चारों अखाइयाँ और वफाक मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। $10 अरब की सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC का इजलास खुश असलूबी से हुआ। इजलास से पहले चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज़ गर्मी का सामना। दर्जा हरारत का नीचे आने से इनकार, रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज़्यादा मुतासिर। मोहनजोदाड़ो 51 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू सखर में पारा 49 सेंटीग्रेड ग्रेड तक पहुँच गया। सिब्बी और डीजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक रहा। मिठी और नवाब शाह में पारा 47 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री ग्रेड को छू गया। मौसम की हाल बताने वालों का कहना है, रवा माह मौसम के तेवर बिगड़े ही रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली का बटन खुद ही ऑन कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। रुकन KP असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और बंद फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इतफाक हो गया। फजल इलाही ने कहा, अब अगर ज़्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर आएंगे। ग्रिड स्टेशन हुकाम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। उधर पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है, फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लाइन लॉसेस 80% से ज़ायद है। कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में
2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला वस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 10 घंटे, ज़िले हेडक्वार्टर्स में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। दही फीडर्स पर 18-18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने इज्तमाही सज़ा का निज़ाम राइज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ में ना आने वाली हैं। सूबाई वजीर सईद गनी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा, शहरी लोड शेडिंग पर एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके एसी और पंखे बंद कर दें। ये कोई इंसाफ नहीं कि अगर चंद लोग बिल नहीं भरते तो सबकी बिजली बंद कर दी जाए। इस मसले का हल निकालना होगा। मजीद कहा, बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि बिजली के मसले का कोई हल निकल आए। दूसरी तरफ CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है, कराची वालों पर 70 अरब वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल दें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। PTI ने CD ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटरीट डीसील करने की दरख्वास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, PTI के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। तजावुजात के नाम पर हमारे मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। इस किस्म के हरबों से डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। शहर इक़्तिदार में ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया। CDA भी कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस नजर आने लगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में होश शुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में फार्मिंग के लिए मुख्तस अराजी पर महलात के तामीर धड़ाधड़ हो रही है। लाहौर में भी कब्ज़ा माफिया शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मिल्कियत 2300 एकड़ ज़मीन कमर्शल और रहायशी स्कीमें बनाकर बेच दी गईं। लैंड माफिया ने कार्रवाई से बचने के लिए स्कीमों पर सियासतदानों के पोस्टर लगा दिए। दूसरी तरफ करप्शन की बहती गंगा में महकमा औकाफ के मुलाजमीन भी गौता जन हैं। 2022 में मज़ारात की तज़ीनो आराइश के लिए भारी भरकम फंड्स जारी हुए, लेकिन बेशतर ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेसी के जियो ने भी चले गए। खबरों के अंदर की खबर जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार 92 न्यूज़ पर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने हद तक इज़्ज़त कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिल दोबारा कमेटी को भेजने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद भच्चर ने कहा, हद तक इज़्ज़त बिल आमरीयत की इब्तदा है। हर फोरम पर इस बिल की मुखालफत करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी को कहूँगा, आप विकेट के दोनों इतराफ मत खेलें। नून लीग अरकान भी नहीं जानते कि बिल कहाँ से आया। नहल लोगों ने किसी की खुशनुदी के लिए हद तक इज़्ज़त बिल मंजूर किया। उधर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है, हद तक इज़्ज़त बिल काला कानून है। ये बिल आज़ाद आवाज़ों को खामोश करने की मज़मूम साजिश है।